Assalamualaikum, welcome back to my channel Dreams Lifestyle. Long time no see. Actually, I took a break from social media platforms just because of my sister-in-law's wedding. Alhamdulillah, it's over now and inshallah I will try to be more active on my YouTube channel and other social media platforms. Anyways, तो आज का बेसिकली व्लॉग जो है शादी सीज़न से रिलेटेड है जी। तो आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं सिस्टर इन लॉ की वेडिंग से। तो सबसे पहले जो फंक्शन हुआ था मायों का हुआ था, तो मैंने ये वाला ड्रेस पहना था। आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं हर बार मायों में यही वाला ड्रेस पहनती हूँ। अच्छा जी, तो मेकअप स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले मैं अपने पूरे फेस पे रोज़ वाटर स्प्रेड आउट करती हूँ। उसके बाद एक्टी ग्लो का लाइट स्किन सीरम जो है वो अपने फेस पे कुछ ड्रॉप्स उसके लगाती हूँ। तो उसके बाद जो है मैं फाउंडेशन लगाती हूँ, इससे स्किन बहुत ही अच्छी और ग्लोई हो जाती है। और उसके बाद मैं रिमेल का फेस पाउडर यूज़ करती हूँ। अच्छा जी, ये जो है एल्फ का ब्लश ऑन पैलेट है और ये जो अभी मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ ये मिस रोज़ की आई शेड पैलेट है। उसमें मैंने सिर्फ ये शिमर शेड लगाया था और यहाँ पे ये वाइट पेंसिल, मस्कारा और लाइनर ये तीनों मैंने अप्लाई किए थे अपने आईज़ पे। जस्ट सिंपल लुक रखना था, मायों था, घर पे ही था, तो छोटा मोटा फंक्शन था। और हाइलाइटर तो क्लेजोना का मैं मस्ट लगाती हूँ, ये बहुत ही अच्छा है और मेरा फेवरेट है। उसके अलावा नॉट की मैंने ये लिप ग्लोस लगाई थी और इयररिंग्स मैंने यही वाले पहने थे। और अब बारी आती है मेरी क्यूट सी डॉल के कपड़े देखने की। तो ये है मिनी माइनर्स का ड्रेस, पूरा एम्ब्रॉयडर्ड है, कॉलर है इसका। उसके अलावा इसका पजामा है और ये ड्रेस बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा था। मेरी बेबी ने लाइफ में फ़र्स्ट टाइम शलवार कमीज़ पहनी जी। अब यहाँ से स्टार्ट हो जाता है मेहंदी का फंक्शन। तो मेहंदी जो थी वो जिम खाना में थी। उमूमन तौर पे ठट्टा के जो लोग हैं ना, ज़्यादातर मेहंदी या छोटे मोटे फंक्शन जिम खाना में ही करते हैं। आप लोग सोच रहे होंगे कि हर फंक्शन जिम खाना में क्यों ही होता है, लेकिन ये बहुत ही अच्छा सेटअप होता है। जिम खाना में लॉन है और इसका खाना वगैरह भी अच्छा है, तभी यहाँ पे होता है। तो जी अभी मेहंदी का फंक्शन फिनिश हो गया जी। तो मेहंदी में मैंने ये वाला ड्रेस पहना था और ये मेरा ड्रेस मेरी मदर इन लॉ लाई थी कराची से। वो अपने लिए भी लाई थी और मेरे लिए भी, मतलब कि हम दोनों ने ट्विनिंग की थी। तो जी ये वाला ड्रेस जो आप लोग सोच रहे होंगे कि येलो में क्यों नहीं है, भाई मेहंदी के हिसाब से हर किसी का कॉन्सेप्ट हो जाता है कि येलो पहनना है, येलो में मैचिंग करनी है, लेकिन इस दफ़ा हमने थोड़ा सा डिफरेंट करने की कोशिश की। तो जी आज ये जो हमने ड्रेस पहना बहुत ज़्यादा डिसेंट और अच्छा लुक आ रहा था जी। तो ये वाला ड्रेस रेडीमेड है और जी इसके अराउंड ये बॉर्डर लगा हुआ है, लेसेस हैं और बीड्स वगैरह हैं दामन और स्लीव्स में। इतना ज़्यादा भरा हुआ नहीं है, क्योंकि हमारा मेहंदी का फंक्शन जो था वो बहुत लिमिटेड लोगों में था। अच्छा, इसका दुपट्टा मुझे बड़ा पसंद आया। इसका कलर कॉम्बिनेशन भी अच्छा है ड्रेस का और दुपट्टे का कलर बहुत ही यूनिक और अच्छा है। तो इसके अराउंड ये वाली लेसेस लगी हुई हैं। अच्छा जी, आइए अब मैं आप लोगों को इसका ट्राउज़र दिखाती हूँ। ट्राउज़र बिल्कुल प्लेन ब्लू कलर में है जो ड्रेस का कलर है, लेकिन इसके नीचे जो इस तरह बॉर्डर है और समोसा वर्क किया हुआ है, थोड़ा सा यूनिक करने की कोशिश की है इन्होंने, लेकिन अच्छा है ड्रेस जो है बहुत अच्छा है। अच्छा जी, तो इसके अकॉर्डिंग मैंने जो नेल पेंट लगाई थी वो ये वाली नेल पेंट थी जो मुझे गुडी बैग में मिली थी बर्थडे में। अच्छा, ये मिस रोज़ की जो है ये पील ऑफ है, तो ये दुपट्टे के साथ बिल्कुल मैच हो रही थी और पील ऑफ तो वैसे भी मैं प्रीफर करती हूँ, तो नेक्स्ट डे पे मुझे कुछ और लगानी थी, इस वजह से मैंने। और मेरी बेबी गर्ल ने जो मेहंदी में ड्रेस पहना था वो इत्तफाकन येलो में था, तो मैंने यही पहना दिया। और इसका जो है वो कलर बहुत खिला खिला अच्छा वाला येलो है। उसके मैचिंग के ये केप भी थी और जो लेगिंग्स हैं वो मैंने ये वाली पहनाई, इसमें भी येलो आ रहा है, वाइट एंड येलो मल्टी कलर से। इनर मैंने ये वाला पहनाया और जो लपेटने के लिए रुमाल होता है वो ये वाला मैंने उठाया। तो बस मैचिंग हो गई, इत्तफाकन येलो येलो हो गया। तो जी ये रही सास बहू की पिक्चर। अच्छा जी, तो यहाँ पे हम रस्म करते हुए एक साइड पे मैं बैठी हूँ दूल्हे भाई की रस्म कर रही हूँ और दूसरी साइड पे मेरी मदर लॉ है अपनी बेटी की यानी कि मेरी नंद की रस्म कर रही हैं। जी, तो अभी यहाँ पे हम वेट कर रहे हैं गाड़ी का, क्योंकि अभी फंक्शन हो गया है ख़त्म और सारे मेहमान वगैरह घर चले गए। बस हम वेट कर रहे हैं कि गाड़ी आए हमें लेके जाए। अच्छा जी, मैंने आप लोगों को ना अपनी मेहंदी नहीं दिखाई, तो मेहंदी आप लोग देख सकते हैं। मैंने अर्जेंट में लगवाई एक पार्लर वाली से और चूड़ियाँ मैंने इस तरह पहनी। रिंग्स जो हैं कुछ आर्टिफिशियल हैं कुछ गोल्ड, तो बहुत ही अच्छा कलर आया था।
और इसके अलावा जो दूसरे हाथ में भी आप लोग देख सकते हैं इस तरह गोल्ड की चूड़ियाँ हैं और रिंग्स हैं और गोल्ड एंड आर्टिफिशियल की रिंग्स। अच्छा, मेहंदी का कलर जो है ना बहुत अच्छा आया था, क्योंकि रिसेंटली मैंने जितनी दफ़ा भी मेहंदी लगवाई ना तो बहुत बेकार। और जी यहाँ पे रखे हुए हैं सारे घर वालों के गिवअवेज, जेंट्स के भी ड्रेसेस थे, लेडीज़ के भी, तो ये कपल्स के हिसाब से हम लोगों ने आपस में रखे थे। अच्छा जी, तो अब खाना लग चुका है और खाने में मेन्यू था बिरयानी, क्रिस्पी कबाब, क्रिस्पी चिकन पीसेस, फ्राइज़, रायता, सलाद, नान और चिकन का कौरमा। तो बहुत ही अच्छा मेन्यू था और बिरयानी तो बहुत ही मज़े की थी जम खाना की। नेक्स्ट डे पे था बारात का फंक्शन। मैंने अपनी शादी का शरारा पहना था और मैं बिल्कुल भी व्लॉग नहीं कर पाई, मेरी मोबाइल जो है पर्स से निकली ही नहीं, तो यहाँ पे मैंने पिक अटैच कर दिया, आप लोग देख सकते हैं। जी मेहंदी पे मैंने खुद मेकअप किया था, लेकिन बारात और वलीमे का मेकअप मैंने पार्लर से करवाया, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं आई मेकअप लुक। अच्छा, तो बारात के फंक्शन में मेरी बेबी डॉल ने ये वाला फ़्रॉक पहना था जो उसकी खाला उसके लिए गिफ्ट लेके आई थी, और ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत फ़्रॉक था। इसका फैब्रिक इतना सॉफ्ट और कम्फी था कि मेरी बेबी बिल्कुल रिलैक्स थी पूरे फंक्शन में, और ये बिल्कुल लाइट पिंक कलर है इसका। अच्छा, लेगिंग्स मैंने यही वाली पहनाई क्योंकि ये बहुत ज़्यादा थिक है और गर्म है। उसके अलावा केप ये है, इनर भी मैंने यही वाला पहनाया था, केप इसके साथ बहुत अच्छी लग रही थी। अच्छा, तो अब यहाँ से वलीमे का फंक्शन स्टार्ट हो जाता है। वलीमा जिस हॉल में था वो था बिकक शादी हॉल ठट्टा में, और ये जो चांद आप लोग देख रहे हैं, इस चांद पे दूल्हा दुल्हन बैठ के आए थे। बहुत अच्छी और यूनिक एंट्री लग रही थी। उसके अलावा डेकोरेशन तो आप देख ही रहे हैं, और उसके अलावा डिस्को लाइट्स, बबल्स, स्मोक और स्पार्कलिंग थे। बहुत मज़ा आया वलीमे पे भी। अच्छा जी, तो ये जो सेटअप आप लोग देख रहे हैं ना, ये उन्होंने किया है जिन्होंने वीडियो रिकॉर्ड की है, और उनकी वीडियो मैंने चुरा ली। एक्चुअली मैं उसी दिन ही तो ये सेटअप था जिस दिन मेरी सिस्टर लॉ का वलीमा था, तो फिर मैंने कहा कि मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ ओवरव्यू, क्योंकि मैंने तो व्लॉगिंग की ही नहीं थी और बहुत मुश्किल होता है। खुद अपनों का फंक्शन था, घर का फंक्शन था, इसी वजह से व्लॉग वगैरह इतना नहीं बना पाई, थोड़े थोड़े क्लिप्स बना पाई। तो वलीमे पे मैंने ये वाली अपने वलीमे की मैक्सी पहनी थी, क्योंकि ये जो है ना इतने हैवी ड्रेसेस कहाँ पहने जाते हैं, अपनों की ही शादी में पहने जाते हैं, भाई बहन देवर नंद की शादी में। खैर मेरा तो कोई देवर नहीं, मेरी एक ही नंद थी जिसकी शादी हो गई, तो जी इसी में ही मुझे पहनना पड़ा। और ड्रेस आप लोग देख सकते कितना प्यारा ड्रेस है, मेरा फेवरेट है, लेकिन मैं कहीं पहन नहीं सकती। आगे चल के मैं इसकी शर्ट बनवा लूँगी, लेकिन फ़िलहाल इसको मैंने इस तरह पहना मैक्सी के तौर पर। और इसका काम बहुत ही नफासत से किया हुआ है, खूबसूरत काम है। स्लीव्स इसके आप लोग देख सकते हैं, इस तरह बॉर्डर भी है, और इसका पजामा जो है वो प्लेन है इस कलर में। उसके अलावा इतनी लंबी मैक्सी है, नीचे इसका दामन पूरा भरा हुआ है, और दुपट्टा इसका डिफरेंट कलर में है, कंट्रास्ट बहुत ही अच्छा है, दुपट्टा भी हैवी है काफ़ी। अच्छा, तो वलीमे पे मेरी बेटी ने ये वाला फ़्रॉक पहना था, वाइट एंड पर्पल फ्लावर्स बने हुए हैं, और वाइट तो हर फ्रॉक में आ रहा था, कांस्टेंट था। पैंट्स मैंने ये वाली पहनाई जो जीन्स की तरह लगती है, लेकिन जीन्स का कपड़ा नहीं था। उसके अलावा इनर यही वाइट मैंने पहनाया क्योंकि ये गर्म था। और जी केप जो मैंने बेबी को पहनाई वाइट वाली, वो बेबी को अभी पहनी हुई है। तो यहाँ पे मैंने सबको देखते हुए अपनी ख्वाहिश का भी इजहार किया, चांद के ऊपर बैठ के पिक्चर्स खिंचवाई। तो अब यहाँ से स्टार्ट हो जाती है मेरी कज़न की शादी, और ये भी इन्हीं दिनों में थी, तो मैंने सोचा मैं साथ साथ ही व्लॉग अपलोड कर लूँ। तो यहाँ पे ये सारे सामान दूल्हे वाले लेके आए थे। तो अब यहाँ पे मैं स्टेज पे जा रही हूँ दूल्हा दुल्हन की रस्म करने। जो दुल्हन है वो मेरी कज़न है, और दुल्हन की एंट्री बहुत धमाकेदार हुई थी, बाइक पे विद कलर स्मोक। और ये मेहंदी का फंक्शन है, मैंने आप लोगों को पहले नहीं बताया, तो आप लोग सामान देख के जान गए होंगे। अच्छा जी, तो अब यहाँ पे खाना लग चुका है। खाने में थे मल्टीपल आइटम्स, तो ये है कचौरी और वॉन्टॉन्स, और ये है चटनी। और जी यहाँ पे मैं अपनी अम्मी की प्लेट में चटनी डालते हुए, और जो खाना था ना वो अच्छा था, लेकिन बहुत सारे आइटम थे ना, तो हम लोग कंफ्यूज हो गए थे कि क्या खाएं क्या ना खाएं। उसके अलावा पराठे थे और चिकन कीमा। और यहाँ पे मैं अपनी भाभी को बोल रही हूँ कि मुझे मतलब चनों का सालन था वो डाल के दें। ये थोड़ा सा टेस्ट करने के लिए मैं डाल रही थी, सब चीज़ें टेस्ट की मैंने।
कज़िन की मेहंदी जो थी मकली वी केयर में थी, लेकिन जो बारात का फंक्शन था वो गारों में था। तो हम लोग जो है सारे बाराती गारों में गए। तो स्टेज आप लोग देख सकते हैं इस तरह है, और हम लोग बस वेट कर रहे हैं दुल्हन की एंट्री का। और पहले दूल्हे साहब आएंगे, उसके बाद दुल्हन। यहाँ पे सारे मेहमान आ चुके हैं। जी, तो अभी यहाँ पे मैं आप लोगों को अपना आउटफिट दिखा रही हूँ। फुल नहीं दिखा सकती क्योंकि मैंने पिक्चर ही नहीं निकाली, बेबी में बिज़ी थी। अच्छा, मैं ब्लू जो है वो पील ऑफ नेल पेंट लगाई है। एसेसरीज़ मैंने मिनिमम पहनी है। एक इस हाथ में रिंग है और कलाई में कुछ भी नहीं। इस हाथ में जो है मैंने छोटा सा मतलब नाजुक सा ब्रेसलेट और रिंग पहनी है, और इयररिंग्स थे, और थोड़ा सा मतलब छोटा सा लॉकेट था क्योंकि ड्रेस बहुत ज़्यादा हैवी था। ये मेरे बरी के ड्रेसेस में से एक था। और जी, यहाँ पे हमें निकाह की जो है वो मिल गई है पोटली। इसके अंदर जो है वो खजूरें हैं। अच्छा, तो बेबी का ये वाला ड्रेस था, गरम कपड़े हैं, तो मैंने सोचा मैं फ़्रॉक्स वगैरह नहीं पहना रही, ये गरम ही पहना रही हूँ। ये मेरी जो है मदर लेके आई थी जेज़ब से। मतलब जब भी कराची का चक्कर होता है ना, तो बेबी के लिए कुछ ना कुछ या मेरे लिए कुछ ना कुछ ज़रूर लाती हैं। अच्छा, तो अब यहाँ पे हो रही है दुल्हन की एंट्री, और दुल्हन माशाल्लाह बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही थी। बस अल्लाह पाक नसीब अच्छा करे आगे भी। और जो दुपट्टा उन्होंने पहना हुआ था, तो वो दुपट्टा जो आजकल ट्रेंड में चल रहे हैं फलां की दुल्हन, ये वाले। और जी, खाना लग चुका है। खाने में था चिकन कौरमा, बीफ बिरयानी, रायता, सलाद, और जी अभी बाकी आइटम आ रहे हैं। उसके अलावा गर्मा गर्म चिकन टिक्का पीसेस पेश कर रहे थे। और उस दिन बड़ी भूख भी लगी थी क्योंकि बहुत लेट हो गया था ना, तो बस कभी कभार हो जाता है लेट, लेकिन भूख उस दिन बहुत ज़्यादा लगी थी। अच्छा जी, तो अब यहाँ पे मैं करती हूँ शादी व्लॉग एंड। आई होप कि आप लोगों ने एंजॉय किया हो मेरी छोटी छोटी क्लिप्स को। तो मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।